खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज वो फिर पसीना पसीना होकर उठा। आज शिष्य को लगातार तीसरी बार फिर वही सपना आया। वो भागता हुआ गुरु के पास गया। गुरुजी, मुझे 3 रातों से एक ही सपना आता है कि मैं निर्जन द्वीप पर अकेला खड़ा हूं और चारों तरफ अंधकार है। पुकार लगाते लगाते मेरा गला बैठ गया है। अब आवाज भी नहीं निकल रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस सपने का अर्थ जानते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरु ने कहा, तुम्हें अंदर से लग रहा है कि मैं असहाय हूं, मैं कहीं अटक गया हूं। शिष्य ने कहा, यह बिल्कुल सत्य है। कभी कभी मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं होता। तब मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में आगे क्या होगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोई मदद करने वाला नहीं, मैं असहाय और कमजोर हूं। गुरुजी ने कहा, अंतर्मन में बैठे किसी डर के कारण तुम्हें लगता है तुम असहाय हो, इसलिए यह सपना तुम्हें बार बार आ रहा है। शिष्य ने बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, सिखाने के लिए आप हैं, फिर भी ये मुझे सपना आ रहा है, मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? गुरुजी ने कहा, सालों पहले मैं भी ऐसी ही एक दुविधा में था। तब एक छोटे बालक ने मेरी मदद की। शिष्य को बात खटकी, गुरुजी, आप जैसे विद्वान योगी को कोई बच्चा कुछ कैसे सिखा सकता है? गुरुजी कहते हैं, एक बार मैं हिमालय में यात्रा कर रहा था। एक दोपहर मैं घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों में रास्ता भटक गया। शाम का समय हुआ, सूरज ढलने लगा। मुझे जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। मैं समझ रहा था कि आज रात मैं जंगल से बाहर नहीं निकला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और जाती जाती रोशनी में बस कुछ फीट दूर का ही दिख रहा था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा कि एक 15 साल का लड़का सरपट उसी रास्ते से आ रहा है। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? गांव जाने वाला रास्ता कौन सा है? किशोर लड़के ने कहा, मुझे ज्यादा पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि इस रास्ते पर चलना चाहिए, आगे चलकर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। गुरुजी ने कहा, मैं अचंभित था कि निर्जन जंगल के अंधेरे में ये बच्चा अकेले निर्भय होकर चल रहा है। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। फिर चलते चलते मैंने बच्चे से कहा, बेटा अगर ये पगडंडी हमें वापस जंगल में ले गई तो हम कल जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें जंगल में भटकने का डर नहीं लगता? उसने कहा, नहीं महात्मा जी, मुझे अपने तीसरे गुरु पर भरोसा है। वो मुझे कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे और मुझे चौथे गुरु ने सिखाया है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगर हम रास्ता भटके भी तो हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैंने उससे कहा, तुम छोटे हो लेकिन बढ़िया बातें करते हो, तुम्हारे कितने गुरु हैं? वो लड़का मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने 6 गुरुओं से मिलाता हूं। 6 गुरु। उस बच्चे ने बोलना शुरू किया, महात्मा जी, सामर्थ्य और शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के लिए मेरे पहले गुरु हैं हनुमान जी, जिनके कारण जब भी मैं कोई कठिन काम करता हूं या कहीं कमजोर पड़ने लगता हूं तो मुझे उनका साथ महसूस होता है। उनकी याद आती है तो सारी कमजोरी दूर हो जाती है, मन और शरीर को शक्ति मिलती है। इसलिए इस रास्ते पर दूर तक चलने या भटकने का मुझे कोई डर नहीं। मन और शरीर जरूर अपना काम करेंगे। सौभाग्य और सफलता के मेरे दूसरे गुरु हैं विष्णु जी, जो इस संसार को चला रहे हैं, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वे कभी भी मुझे असहाय महसूस नहीं होने देते, मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। देखिए, आज मैं अकेला चला आ रहा था तो मुझे आप मिल गए, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कभी खाने पीने, पैसे, कपड़े या दवाई की कमी नहीं होने वाली। मुझे जितनी जरूरत है, जब जरूरत है, वो सब पर्याप्त मात्रा में मेरे पास रहता है। लड़के ने कहा, महात्मा जी, निर्भयता और आत्मविश्वास के मेरी तीसरी गुरु हैं माँ दुर्गा। उनके स्वरूप को देखते ही निर्भयता आ जाती है और मैं आत्मविश्वास से भर जाता हूँ। फिर कोई भी कठिन काम शुरू करने में, कोई भी कठिन यात्रा शुरू करने में मुझे हिचक नहीं होती। गुरुजी उसकी बात बड़ी तत्परता से सुन रहे थे और बीच बीच में खुश हो रहे थे। ये देखकर बच्चे ने आगे कहा, महात्मा जी, संयम और कर्तव्य के
मेरे चौथे गुरु हैं श्री राम। जीवन में लोगों से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें योजना कैसे बनाना चाहिए, लक्ष्य कैसे पूरा करना चाहिए, दोस्ती कैसी निभानी चाहिए, संयम में रहते हुए ये जीवन कैसा जीना चाहिए, ये सब मुझे मेरे गुरु श्री राम सिखाते हैं। महात्मा जी, होता यह है कि मैं निसंकोच होकर सबसे मिलता हूँ, किसी को दुख नहीं पहुंचता, किसी को अपमानित नहीं करता और संयम में रहते हुए मेरे सारे काम हो जाते हैं और मुझे हर जगह अच्छे लोग ही मिलते हैं। मेरे पांचवें गुरु, ये बोलते बोलते लड़के की आंखें भर आईं, खुद को संभाल कर बोला, मेरे पांचवें गुरु हैं श्री कृष्ण, जो बहुत ऊर्जावान और उत्साहवान हैं। वो मुझे ऊर्जा और उत्साह देते हैं, मुझे हमेशा आनंद में रहना सिखाते हैं। इस कारण मैं कुछ भी करूं, मुझे कभी बोरियत नहीं होती। मेरे छठे गुरु और आखिरी गुरु हैं शिव जी। वे बहुत शांत हैं, मुझे स्थिरता देते हैं, सुख दुख में सम रखते हैं। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मन को जीतना। ये हमेशा मुझे याद दिलाते हैं। शिव ही मुझे विवेक और वैराग्य सिखाते हैं। गुरु ने शिष्य से कहा। इस तरह उस लड़के ने मुझे कई बातें बताई। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम गुरुओं की शक्तियां पाने के लिए क्या करते हो? लड़के ने कहा, मैं सबको केवल धन्यवाद करता हूं और महसूस करता हूं कि हर एक की शक्ति मेरे लिए पहले से ही काम कर रही है। अपने आप ही सब कुछ उपस्थित है। पहले मैं सुबह और शाम धन्यवाद करता था, अब तो मुझे पल पल ही उनका आभास होता है। इसलिए अब मुझे कोई परवाह नहीं और किसी चीज की चाह नहीं। गुरुजी ने शिष्य से कहा। उस लड़के की बातों में ऐसा आकर्षण था कि मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि हम लोग कितनी दूर निकल आए हैं। फिर अचानक मैंने उस लड़के को बीच में रोका और पूछा कि ऐसे गुरु बनाना, धन्यवाद कहना तुम्हें किसने सिखाया? ये सुनकर लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं अभी बताता हूँ। फिर वो दूसरी बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक बोला, वो देखो महात्मा जी, वो घर आ गया। ऐसा कहकर वो दौड़कर उस घर के भीतर चला गया। मैं भी उसके पीछे गया और इंतजार करने लगा। जब कोई नहीं आया तो मैंने आवाज दी। तब एक बुजुर्ग किसान बाहर आए। मैंने उनसे कहा, काका मैं सन्यासी हूँ, रात को रुकने का आश्रय दीजिए। उन्होंने मुझे बाहरी एक कमरा दे दिया। मैं बहुत थका हुआ था, पानी पीकर लेटा और नींद आ गई। जब सुबह आंख खुली तो मैंने वृद्ध किसान से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है जो मुझे कल यहाँ लेकर आया था। किसान ने कहा, यहाँ दूर दूर तक केवल हमारी कुटिया है और यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। मैं किसान बाबा को विस्मय से देखता रहा। गुरु की कहानी सुनकर शिष्य भी स्तब्ध रह गया। गुरु ने आगे कहा, वृद्ध किसान की बात सुनकर मैं वहीं शांत होकर बैठ गया और उस लड़के की सारी बातों को सोचना और लिखना शुरू कर दिया, जिससे मैं कुछ भूलूं नहीं। आज वर्षों के चिंतन और अभ्यास के बाद मैं तुम्हें 6 गुरुओं का रहस्य बताने जा रहा हूं। इस बात को ध्यान से सुनो। समरी। पहली बात, परेशानी क्या है? जब तुम कहते हो कि मेरे पास धैर्य नहीं है, मैं जल्दी परेशान हो जाता हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं कंफ्यूज्ड हूं, तब तुम कहते हो कि मैं शक्तिहीन हूं। यही परेशानी की परिभाषा है। इंसान कंफ्यूज होकर अपनी शक्तियों से मुंह मोड़ लेता है, असहाय महसूस करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल यही एकमात्र परेशानी है। दूसरी बात, 6 गुरु हमसे अलग नहीं है। इस जीवन यात्रा में मैंने आखिर पाया कि ये 6 गुरु असल में आत्मशक्ति के ही 6 रूप है। जब मैं गुरु पर विश्वास करता हूं कि मुझे शक्ति मिल जाएगी, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, तो वास्तव में मैं खुद पर विश्वास करता हूं। ऐसे ही जब तुम अंतर्दृष्टि से इन शक्तियों को गुरु का नाम देते हो और इन पर विश्वास करते हो, तब तुम असल में अपनी शक्तियों पर ही विश्वास करते हो। तुम्हें विश्वास होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर जाऊंगा। शरीर, मन, बुद्धि, इच्छा शक्ति, ये सब मेरा साथ देने वाली हैं। ऐसा करने से डर, चिंता इत्यादि अपने आप शांत हो जाते हैं। मन को क्लैरिटी मिलती है। मन खुद को संभाल लेता है, हील करता है, जिससे भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण मिलता है। तुम स्वतः ही पूरे विश्वास के साथ कर्म करते हो। जैसे तुम्हारे अंतर्मन की दशा बदलती है, वैसे ही बाहर सब कुछ बदल जाता है। तीसरी बात, केवल स्वीकार करो।
तुम्हें केवल और केवल इन शक्तियों की उपस्थिति को स्वीकारना मात्र है, क्योंकि परेशानी भी केवल भूलना था। हमेशा याद रखो कि मैं आनंदित और आभारी हूं कि शक्ति हमेशा मौजूद है। इसके लिए धन्यवाद। इस प्रकार से केवल तुम्हें पल पल धन्यवाद करना है। ऐसा करने से तुम्हारा गुरु के साथ यानी इन शक्तियों के साथ संबंध गहरा होता जाएगा। तुम्हें खुद पर यकीन बढ़ता जाएगा और तुम वो कर जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ तुम जीवन में हमेशा प्रेरणा और उत्साह महसूस करोगे और कभी नहीं रुकोगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी ताकतें पहले से ही तुम्हारी हैं। वो तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि देखो कितना अंधेरा है। स्वामी जी कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए खड़े हो जाओ, निडर बनो, मजबूत बनो, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि अपने जीवन के, अपने भविष्य के निर्माता तुम स्वयं हो। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड इज मिरेकल की ये कहानी देखिए, जो आपको भयंकर दुख और कठिनाई में भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के तरीके सिखाती है। इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कठिन समय में आपको शक्ति मिलेगी। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।